चलिए नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि देख रहे होंगे बैकग्राउंड में आपका है कि झील है जो काफ़ी एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये चैप्टर। तो आज मुश्किल से हम लोग मात्र 10 से 15 मिनट के इस पूरे एपिसोड में हम आपका पूरा झील खत्म करेंगे। ये झील जो है विश्व के परिप्रेक्ष्य में, ना कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, यानी विश्व की जो प्रमुख झीलें हैं बस आपको एक वीडियो में पूरा मिल जाएगा और जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। चलिए आते हैं टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग झील में है। तो देखिए सबसे पहले कि झील, ठीक है, तो झीलों का अध्ययन जो है मुख्य रूप से उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि झीलों का अध्ययन क्या कहला जाता है, तो झीलों का अध्ययन जो होता है लिम्नोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है। ये हो गया आपका एडिशनल चीजें हैं, ये झीलों का अध्ययन कहलाता है निम्नोलॉजी। अब आते हैं क्या है आपका टॉपिक, विश्व की प्रमुख झीलें। विश्व की प्रमुख झीलें हैं उस पर आइए। तो आज के जो हम क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कैस्पियन सागर झील जो है, विक्टोरिया झील है, अरल सागर झील है, बैकाल झील है, ग्रेट बियर झील है या टिटिकाका झील है, मृत सागर झील है, और सुपीरियर यानी ये महान झील जिसको क्या कहते हैं, जो मुख्य रूप से इन सबके समूह को यानी सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो और मिशिगन, इस सब के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, महान झील कहते हैं। ये आपका एक ब्रीफ था जो हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे और एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे होता क्या कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इनमें जो है कैस्पियन सागर झील से कौन कौन से सीमा से सटे देश हैं, तो हम लोग उसका भी अध्ययन करेंगे। तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। आइए अगले टॉपिक पे। पहला है आपका झील में जो है कैस्पियन सागर झील। देखिए कैस्पियन सागर झील जो है इसकी अवस्थिति कहाँ है वो हम पहले देख लेते हैं। इसका जो लगभग ये 5 देशों के साथ तटीय सीमा साझा करता है। कितने देशों के साथ है ये? 5 देशों के साथ सीमा साझा करता है। और इसमें क्या है कि ये जो है यदि इसको देखिएगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल वो आयतन के आधार पे विश्व की सबसे बड़ी झीलें हैं। सबसे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बन जाता है वो आपके लिए हो जाता है कि क्षेत्रफल वो आयतन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो है झील कौन सा है, तो पहला हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर। इसे जो महत्वपूर्ण तथ्य है क्या है आपका, क्षेत्रफल वो आयतन के आधार पे विश्व की सबसे बड़ी झीलें। इसके बाद आते हैं प्रकृति, यानी वो किस नेचर का है, खारे पानी का है या फिर मीठे पानी का है। जैसे भारत में पढ़ते होंगे वुलर झील है, डल झील है, खारे पानी की है या फिर मीठे पानी की है। इसी तरीके का ये प्रकृति है। तो ये जो कैस्पियन सागर झील है वो किस प्रकृति का है, तो ध्यान रखिएगा ये खारे पानी की झील है। इसके अतिरिक्त आता है क्या आपका, ये 5 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यानी कैस्पियन सागर कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो 5 देशों के साथ साझा करता है। और वो कौन कौन से देश हैं, बहुत जानदार एकदम जबरदस्त हम आपके लिए ट्रिक बनाए हैं। क्या है कि तुर्की में कजरा वाली ईरानी जान रूसी है। यानी ये जो जान है ना, आप लोग सोना बाबू सोना मोनाज करते रहते हैं, कहते हैं अरे मेरी जान, ठीक है, वही ये जान है। कौन सी जान है? पाकिस्तानी जान नहीं है, ये ईरानी जान है। आजकल वैसे भी ईरान का जान आजकल जा रहा है, तो ये ईरानी जान है। कहाँ? तुर्क में कजरा वाली ईरानी जान रूसी है। रूसी मतलब जो रूठ जाता है ना, कहता है रूस गया है, यानी रूठा है। तो यहाँ से ट्रिक देखिए कि तुर्की में यानी तुर्कमेनिस्तान, पहला देश कौन सा हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। कजरा वाली से कजाकिस्तान हो जाएगा। उसके बाद ईरानी से ईरान हो जाएगा। जान से क्या लिखें, अजरबैजान हो जाएगा। रूसी से रूस। यानी ये 5 देश हैं जो कैस्पियन सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। थोड़ा सा मैप पे आप देख लीजिएगा। ये देखिए आपका कैस्पियन सागर झील है, ये कैस्पियन सागर झील है। अब देखिए यहाँ से कौन कौन सा देश सीमा साझा कर रहा है, तो कजर क्या है हम लोग को, तुर्की में यानी तुर्कमेनिस्तान हो गया। कजरा वाली जान यानी कजाकिस्तान हो गया। इसके बाद ईरानी कहाँ जाकर, ये आपका ईरान है। इसके बाद क्या है कि जान यानी अजरबैजान है, यहाँ है, और रसिया है। यानी 5 देश हैं जो कैस्पियन सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन है, तो पहला देख लिया आपका कजाकिस्तान है, दूसरा तुर्कमेनिस्तान है, तीसरा ईरान है, चौथा अजरबैजान है, और 5वां कौन सा है, रूस है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप जो है जो कैस्पियन सागर के साथ कौन कौन सा देश सीमा साझा कर रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी है उत्तरी भाग में यूराल एवं वोल्गा नदियां आती है इधर से, ठीक है। और दक्षिण में क्या है आपका, काराबोगास की खाड़ी है। यहाँ जो आपको मिल जाएगा ये काराबोगास की खाड़ी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं ये आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। ऐसे ही करके टोटल आपको वीडियो में मिलेगा। यहाँ से आपको 2-3 चीजें याद रखना है। क्या? तो ये क्षेत्रफल व आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झीलें हैं, प्रकृति में खारे पानी की है, 5 देशों का सीमा साझा करती है। और वो 5 देश कौन कौन सा है ये आपके सामने में है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप अपना नोट्स बना लीजिएगा, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट झील पे।
दूसरा झील है महान झील। ये महान झील कौन कौन सा है? तो ये 5 झीलों का समूह है। क्या है? महान झील के हैं ग्रेट लेक्स, यानी इसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेट लेक्स बोले तो ये 5 झीलों का समूह है, इसको ग्रेट लेक्स कहते हैं, GREAT, ग्रेट लेक्स। ठीक है, ये 5 झीलों का क्या है? आपका समूह है ना। तो ये 5 झील कौन कौन सा है? ये देखिए, ये 5 झील जो होंगे वो यूएसए और कनाडा की सीमा पे लगे होते हैं। ये कनाडा और यूएसए के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, लेकिन एक झील है जो वो पूर्णतः यूएसए में है। हम लोग टॉपिक वाइज धीरे धीरे बिंदुवार उन झीलों को हम देखते हैं। तो पहले समझ में आ जानी चाहिए ये बातें हम लोग को कि महान झील कहते किसको हैं। तो ये कोई प्रॉपर एक झील नहीं है, ये 5 झीलों का एक समूह है। क्या है? ये आपका 5 झीलों का एक समूह है। और वो कौन कौन सा है झील? तो देख लीजिएगा, सुपीरियर झील है, मिशिगन है, ईरी है, ओंटारियो है और इधर ह्यूरॉन बच गया। ठीक है ना, ये 5 झील है। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग करके देखते हैं। सुपीरियर में क्या है? पहला, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। इससे पहले क्या पढ़े हैं हम लोग? विश्व की सबसे बड़ी जो है क्षेत्रफल, वो आयतन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो झील है वो कैस्पियन सागर है। 5 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता था। प्रकृति में देखे तो वो खारे पानी का था। यहाँ आते हैं ग्रेट लेक्स में। ग्रेट लेक्स क्या, हम आपसे चर्चा की, ये 5 झीलों का समूह है। कौन कौन सा है? आपका सुपीरियर है, मिशिगन है, ईरी है, ओंटारियो है और उसके बाद क्या है? आपका ह्यूरॉन है। ये 5 का समूह है जो महान झील कहलाता है। अब उसका लोकेशन थोड़ा सा देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा कौन सा? सुपीरियर है, ये सुपीरियर है। सबसे पहले आप थोड़ा सा यहाँ देखिएगा कि 2 देशों की सीमा पे है। ये 5 झील 2 देशों की सीमा पे है। कौन कौन सा देश है? यूएसए, यानी यूएसए कहें तो ये पहला तो देख लीजिए कौन सा है? ये आपका कनाडा है। और ये कहाँ है? आपका यूएसए है। यूएसए कहें तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कनाडा है। ऊपर से देखिएगा ये दोनों सीमा बना रहा है ना, यानी ये पार्ट कनाडा, ये सॉरी यूएसए में चला है और ये कनाडा में है। यहाँ देखिएगा ये पार्ट यूएसए में और ये कनाडा में। ये पार्ट जो है आपका कनाडा में, ये यूएसए में। फिर यहाँ देखिएगा कनाडा और यूएसए में है। लेकिन एक झील है जो पूर्णतः अमेरिका में अवस्थित है। वो कौन सा? आप देखिएगा, लोकेशन देख लीजिए, यहाँ से इस झील को देखिएगा। ठीक है ना, ये झील जो है वो पूर्णतः कहाँ है? अमेरिका में स्थित है। यही आपका कौन सा झील है? यही है आपका मिशिगन झील है। देखिए लिखा हुआ मिशिगन झील है। तो यहाँ से क्या है कि सबसे पहला सुपीरियर झील। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। क्या है? विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है ना। तो ये लोकेशन आप देख लिए हैं कि सुपीरियर बोले तो सुपीरियर जो है क्या है? आपका कनाडा और यूएसए की सीमा पे है। फिर आप आए मिशिगन, ये पूर्णतः है। इसी को याद रखना है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ग्रेट लेक्स का ऐसा कौन सा एक हिस्सा है जो पूर्णतः अमेरिका में स्थित है, जो पूर्णतः अमेरिका में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा मिशिगन, मिशिगन। ठीक है, कौन सा है? मिशिगन है, जो पूर्णतः अमेरिका में स्थित है। वैसे भी देखिएगा अमेरिका में बंदूक रखना आम बात है, गन अमेरिका में रखना आम बात है। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप पे चल गया था गन, तो रखना आम बात है। तो मिशिगन गन, ठीक है, ये पूर्णतः अमेरिका में स्थित है। बस यहाँ से एक चीज याद रखना है। बाकी ह्यूरॉन है। ठीक है, तो ह्यूरॉन कहाँ है आपका स्थित? तो कनाडा और यूएसए की सीमा पे। यहाँ से फिर देखिए ईरी है, फिर ओंटारियो है। एक क्वेश्चन जो हम आपको थोड़ा और रोकेंगे, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आप पूरब से पश्चिम का क्रम सजाइए। तो सबसे पूरब पश्चिम एक क्रम आप बता दीजिए, जल्दी से बता सकते हैं तो आप आराम से इसको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको इस क्रम को आप सजा सकते हैं। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? इधर से आप देखिएगा तो इधर को क्या कहेंगे हम लोग? पूर्वी भाग कहेंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए हम आपको बोले हैं कि इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा उत्तर से सॉरी पूरब से पश्चिम का क्रम सजा लीजिए। तो जब पूर्वी भाग देखिएगा तो सबसे पहले ओंटारियो आएगा, फिर ईरी आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा? ह्यूरॉन आएगा, उसके बाद मिशिगन और फिर सुपीरियर आएगा। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन, उसके बाद मिशिगन और फिर सुपीरियर। ये पूरब से पश्चिम का क्रम भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट पे, टीटीकाका। टीटीकाका के संदर्भ में क्या है? ये 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, वो देश कौन कौन सा है? तो पेरू है एवं बोलिविया है। यदि आप मैप पे देखिएगा तो ये आपका पेरू है। ये कौन सा देश है आपका? यहाँ से लेकर के यहाँ तक लोकेशन मैप देखिएगा तो यहाँ है, ये झील यहाँ है और देश ये पेरू है और ये बोलिविया है। तो ये दोनों बाउंड्री पे है, तो पेरू और बोलिविया पे, यानी ये दक्षिण अमेरिका का दोनों देश है, पेरू और बोलिविया। पेरू और बोलिविया ये दोनों दक्षिण अमेरिकी देश है, जिसके सीमा पे कौन सा स्थित है झील? तो टीटीकाका झील है।
ऐसा कहा जाता है ये विश्व की सबसे ऊंची बड़ी नगण्य नौगम्य झील होता है, यानी नाव के लिए अनुकूल होता है। लेकिन नवीनतम शोध जो कहता है वो सबसे अधिक ऊंचाई पे कौन सा झील है, तो कजिनसारा एक झील है जो अभी खोज हुआ है। नवीनतम शोध कह रहा है कि कजिनसारा झील जो है वो विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित झील है। ये कजिनसारा आपका कहाँ है, तो नेपाल में स्थित है। तो यहाँ से दो चीज तीन चीज याद रखना है कि विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की, यानी सबसे लंबी, ठीक है, यानी सबसे लंबी ताजे पानी की झील टिटिकाका किन दो देशों की सीमा पे स्थित है, तो बोलिविया और पेरू। कहाँ कहाँ है, तो बोलिविया और पेरू है, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या है, विश्व की सबसे ऊंची बड़ी नौगम्य झील, नगण्य नहीं होता है, नौगम्य होता है, यानी नाव के लिए अनुकूल, नौगम्य। चलिए, तो और बाकी ध्यान रखिएगा, एक जो अभी कह रहा है नवीनतम शोध जो कह रहा है वो कजिनसारा झील जो है वो कहता है विश्व की सबसे बड़ी सबसे ऊंची झील है। आइए उसके बाद है आपका विक्टोरिया झील। कौन सा आपका, विक्टोरिया झील। थोड़ा सा हम आपको ये कर देते हैं ताकि आराम से थोड़ा सा मैप भी आपको दिखे अच्छे से। चलिए, विक्टोरिया झील जो है वो मुख्यतः अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। इसको देखिएगा आप, देखना इसमें क्या है, तो ये कहाँ स्थित है, पहले विक्टोरिया झील है, ये है कहाँ, तो अफ्रीकी महाद्वीप में है। कहाँ है, अफ्रीकी महाद्वीप में है। और यहाँ से 3 देश अपनी सीमा साझा करता है, एक तंजानिया है, दूसरा युगांडा है और तीसरा केनिया है, ठीक है। कौन सा है, तंजानिया है, युगांडा है और केनिया है। देखिए तो ये विक्टोरिया झील है, ये लेक ऑफ विक्टोरिया, ये दिख रहा होगा आपको, पूरा दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है विक्टोरिया झील। अब यहाँ से देखिए तो कौन कौन सा देश सीमा साझा कर रहा है, यहाँ देखिए आपका केनिया है, ठीक है, कौन सा है, केनिया है। नीचे देख लीजिएगा आप, ये कौन सा है, तंजानिया है, ये सब क्या है, तंजानिया है, ठीक है। और यहाँ से देख लीजिए कौन सा आपका युगांडा है। तो यहाँ से 3 देश अपनी सीमा साझा करता है, कौन कौन सा देश है, तो तंजानिया, केनिया और युगांडा, 3 देश है, केनिया, तंजानिया और युगांडा। यहाँ से बस आपसे एग्जाम में पूछेगा तो यही पूछेगा कि विक्टोरिया झील जो है वो कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो 3 देश। कौन कौन सा, तो इधर से आइएगा तो सबसे पहले हो जाएगा कहाँ, केनिया, फिर तंजानिया और फिर युगांडा, युगांडा की राजधानी कंपाला। बाद में देखिएगा वो सब चीज़ें। अभी यहाँ विक्टोरिया झील के संदर्भ में बस एक ध्यान रखना है कि ये 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और तीनों देश कौन कौन सा है, तो केनिया है, फिर तंजानिया है और फिर दूसरा कौन सा आपका, युगांडा है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा हुआ था बीपीएससी एक बार, मृत सागर झील। मृत सागर झील, ये देखिए मृत सागर झील कहाँ स्थित है, अवस्थिति देख लिए हैं, ये जॉर्डन है, इजराइल है और फिलिस्तीन की सीमा पे है। ये आपका मृत सागर झील है। कौन सा आपका, ये मृत सागर झील है। अब देखिए इसके साथ कितने कितने देश जो है सीमा साझा करता है, तो 3 देश हैं। कितना देश है, 3 देश हैं। और ये तीनों देश कौन सा है, देखिए इधर से इजराइल, ठीक है, और इधर से फिलिस्तीन, ये फिलिस्तीन, और इधर जो वेस्ट बैंक है इस पे अधिकार किसका, तो फिलिस्तीन का है, ठीक है ना। अभी इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध जान रहे होंगे, मध्य एशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अभी खास करके इस युद्ध में पूरा कह सकते हैं कि मध्य एशिया नहीं, धीरे धीरे इसकी लपेटें विश्व के तमाम देशों के ऊपर पड़ रही है। और ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी काफी ये घातक साबित होने वाला आने वाला समय में। वेस्ट बैंक के संदर्भ में इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ से हम लोग को क्या देखना है कि मृत सागर जो है, ये डेड सी जो है, मृत सागर झील, वो कहाँ स्थित है, तो ये मध्य एशिया में स्थित है। पहली बात है, यदि एशिया के संदर्भ में पूछे लोकेशन तो मध्य एशिया में। और कौन कौन सा देश है, तो देख लीजिएगा कौन कौन सा, ये इजराइल है इधर से दक्षिण में, फिर इधर जॉर्डन है, और ये वेस्ट बैंक का कहें तो अभी फिलिस्तीन के अंदर, फिलिस्तीन, यानी 3 देश के सीमा पे ये सटा हुआ है, ये आपका डेड सी है। आइए उसके बाद है बैकाल झील। बैकाल झील क्या है, बैकाल झील के संदर्भ में देखिए ये कहाँ स्थित है, तो रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है, रूस में। ये विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। बैकाल झील के संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। उसके बाद है कि ये प्राचीनतम झील भी है। ये 25 मिलियन वर्ष माना जाता है, ऐसा कि 25 मिलियन वर्ष पूर्व इसका जो निर्माण हुआ था, इसलिए इसको कहा जाता है विश्व की प्राचीनतम झीलें हैं। इसके अतिरिक्त इसे पवित्र सागर भी कहा जाता है। एक वहाँ प्रजाति पाई जाती है जो कंटिन्यू इसको साफ करने का काम करते रहती है,
ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कंटिन्यू साफ रह रहा है, इसीलिए इसको क्या कहता है, पवित्र सागर भी कहा जाता है। तो बैकाल झील के संदर्भ में 2-3 चीजें ही तो याद रखनी है। कहाँ है, तो रूस में स्थित है, इसे पवित्र सागर झील भी कहा जाता है। ठीक है, और ये सबसे प्राचीनतम झील इसे कहा जाता है, 25 मिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। आते हैं उसके बाद एक दूसरा झील जो है आपका, वो टांगानिका झील है। कौन सा है, टांगानिका झील है। तो टांगानिका झील जो है ये कहाँ है, कितने देशों के साथ ये सीमा साझा करता है, देखिए 4 देश है, 1 2 3 4। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है, मैप नहीं लगा पाए थे, अब थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, देख लीजिएगा सर्च करके। तो वो कौन कौन सा देश है, तो तंजानिया है, उसके बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, बरूंडी है, और फिर जाम्बिया है। ये चारों देश हैं, ये सबके सब जो कहाँ है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में है। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट को उलट के देखिएगा, अभी जैसे आप इससे पहले भी पढ़ेंगे तंजानिया किसके साथ सीमा साझा कर रहा था, तो बस वहाँ लोकेशन पे जाइएगा, देख लीजिएगा। तो टांगानिका झील, टांगानिका झील के साथ कितने देश सीमा साझा करता है, 4 देश है, तंजानिया है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, बरूंडी है, और जाम्बिया है। ये कहता है कि विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील, सबसे अधिक गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है। और दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है, तो ये टांगानिका झील है। कौन सी है, टांगानिका झील है, जिसकी ये जो गहराई है 1470 मीटर है। दूसरा है अरल सागर, इसको आप याद रखिएगा, कौन देशों के साथ, यूके ध्यान रखिएगा, कौन सा, यूके यानी उज्बेकिस्तान और ये फिर कजाकिस्तान। यू से उज्बेकिस्तान, के से कजाकिस्तान याद रखिएगा। ये खारे पानी की झील है, यदि प्रकृति देखिएगा। और सीमावर्ती कौन सा देश है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। दूसरा है आपका वान झील। वान झील जो स्थित है तुर्की में है। कहाँ है, तुर्की में। इसी का नाम जो है आजकल बदल दिया गया है, ये अपना नाम रख लिया है तुर्की। क्या नाम रख लिया गया, तुर्की। तो ये विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। क्या है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। ठीक है, 1 मिनट चाहिएगा थोड़ा सा। चलिए देखिए, तो वान झील जो है वो कहाँ स्थित है, आपका तुर्की में है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। क्या है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। इसके बाद हम लोग एक और झील पढ़े हैं, ये अथावास्का झील है। ये अथावास्का झील कहाँ, आपका कनाडा में है। कहाँ है, कनाडा में है। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं ग्रेट लेक्स, जो 5 झीलों का समूह था, उसमें कनाडा को याद कर लीजिएगा। इसके बाद है एक अंगुलियों नुमा झील, यानी फिंगर लेक। कौन सा, अंगुलियों नुमा, यानी उसकी आकृति जैसी है। तो अंगुलियों नुमा झील जो है वो इसको क्या कहते हैं हम लोग, फिंगर लेक भी कहते हैं। ये भी कहाँ स्थित है, आपका यूएसए में है। ओजस डेल सलाडो है, ओजस डेल सलाडो। ये अवस्थिति कहाँ है, तो अर्जेंटीना और चिली। अर्जेंटीना और चिली कहें तो दक्षिण अमेरिकी देश है अर्जेंटीना और चिली। और ये विश्व की सबसे ऊंची झील है, विश्व की सबसे ऊंची झील है। तो आप तो लाइव नहीं है, वरना लाइव रहते तो हम आपसे यही पूछते कि जो नवीनतम शोध हुआ है तो उसमें सबसे विश्व की सबसे ऊंची झील किसको माना गया है, तो जल्दी से बता दीजिए आप। यदि आपको याद होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप फिर से देख लीजिएगा। कजिनसारा, कौन सी झील है, कजिनसारा। जो नवीनतम शोध है वो कहता है कि कजिनसारा कहाँ है, आपका नेपाल में स्थित है। वो कहता है कि नवीनतम शोध के अनुसार कजिनसारा विश्व की सबसे अधिक ऊंची झील है। जबकि पहले अब क्या कह रहा है कि ओजस डेल सलाडो, ये चल रहा मतलब पुराने शोध के अनुसार ओजस डेल सलाडो विश्व की सबसे अधिक ऊंची पे झील है। और ये कहाँ स्थित है, तो अर्जेंटीना एंड चिली के सीमा पे स्थित है। आइए, थोड़ा सा है वन लाइनर टाइप का है, आप इसको देख लीजिएगा कि ये विश्व की जो है महाद्वीप को सबसे बड़ी झील है, महाद्वीप है, ये विश्व महाद्वीप है। और वो सबसे उसकी जो झीलें हैं सबसे ऊंची ऊंची झील है। तो एशिया की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, कैस्पियन सागर है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है वो विक्टोरिया झील है। ऑस्ट्रेलिया में आयर झील है। और यूरोप में लडोगा झील है। कौन सा है, लडोगा झील है। ऑस्ट्रेलिया में आयर। उत्तरी अमेरिका, ये है कि आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील, हम लोग पढ़े हुए हैं सुपीरियर झील को। दक्षिण अमेरिका का टिटिकाका झील है, दक्षिण अमेरिका का टिटिकाका। और अंटार्कटिका की जो झील है वो वोस्टोक झील है। वोस्टोक, व्लादिवोस्टोक तो रूस में है, लेकिन ये वोस्टोक झील है। तो ये आपका जो कुछ महत्वपूर्ण झील था वन लाइनर के तौर पे, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब होगा, हो सकता है कि आगे हम आपका कुछ पेपर करवा दे। देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपका। तो यहां तक क्या था, आप एकदम एवरेज के तौर पे, यहां तक था आपका क्लास के तौर पे। बाकी फिर हम आपको एमसीक्यू है ये, ठीक है ना।
तो आप पहले इसको एक बार जो है, एक बार नहीं, आप आराम से पहले थोड़ा सा कॉपी कलम निकाल करके एक बार इसको नोट कर लीजिएगा और आराम से देखिएगा। मैप के साथ जब देखिएगा तो चीज़ें समझ में ज़्यादा आती है। हम आपको मैप पे करवा दिए हैं, अब आपका काम है कि मैप पे एक बार उलट करके देख लीजिएगा, फिर नोट्स बना लीजिएगा। अब इसके बाद हम आपको दे रहे हैं कि यहाँ MCQ लगा लीजिएगा, MCQ। बाकी इसका जो PDF है वो आपको GS मेंटरशिप एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ सर्च कर लीजिएगा GS मेंटरशिप, GS मेंटरशिप। वैसे हम लिंक जो है इसमें अटैच कर देंगे, यूट्यूब में जब वीडियो डालेंगे तो उसमें मिलेगा आपको लिंक, वहाँ से इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको PDF ये मिल जाएगी। अब आइए देखिए, हम आपके लिए HW दे रहे हैं, ये आपको बैठ करके बना लेना है, ठीक है ना। पहला क्या आपका ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, आप जानते होंगे 5 झीलों का समूह है। कौन कौन सा था? ओंटारियो था, इरी था, ह्यूरोन था, मिशिगन था, ठीक है, और सुपीरियर था। ये 5 झीलों का समूह है, क्या कहलाता था? ग्रेट लेक्स। तो कौन सा नहीं है? मिशिगन तो था, ह्यूरोन था, सुपीरियर था, बियर नहीं था। कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए भी छोड़ेंगे, 4-5 है। ये देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हम आपसे बोले थे ना कि पूर्व से पश्चिम दिया हुआ था, उधर सबसे पहले देखिएगा ओंटारियो था। कौन सा था? ओंटारियो। तो सबसे पहले ओंटारियो, इरी, ह्यूरोन, मिशिगन और सुपीरियर। बताइए जल्दी से कौन सा है? ये क्वेश्चन क्या है आपका? झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है, ठीक है। ये आपके लिए भी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। इसको बनाइए जल्दी से। निम्नलिखित में झीलों में कौन सी पूर्णतः USA में स्थित है? बहुत आसान है, आपको बताना है ना, मिशिगन, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जल्दी से बताइए, बैकाल झील है कि सुपीरियर झील है? ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। निम्न में से कौन सा सबसे पुरानी वो गहरी झील है? बस 5-6 क्वेश्चन हम आपको HW के तौर पे दे रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि पढ़ने के बाद हम आपको MCQ इसलिए नहीं लगवाए हैं, ये आप खुद चेक कर लीजिएगा कि हम पढ़े हैं तो याद चीज़ें हुई है या फिर नहीं, ठीक है। फिर हम आपको मिलते हैं इसके बाद। जो हम लोग का जो दूसरा टॉपिक होगा वो जलमड्रू होगा, जलमड्रू मद, ठीक है ना, यानी जल संधि। इस तरीके का हम आपका ज्योग्राफी का जो महत्वपूर्ण श्रृंखला है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे विश्व जो जलप्रपात हम आपका करवाएंगे, उसके बाद झील है, जलप्रपात है, विश्व के प्रमुख घास के मैदान है, विश्व के प्रमुख जल संधियाँ हैं, विश्व के प्रमुख जो स्थानीय गर्म हवाएं या फिर ठंडी हवाएं, सबका नाम है। यानी जो छोटा छोटा टॉपिक है हम आपका करवा देंगे। हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि आपको लगे कि मेरे लिए कुछ तो मेरे तैयारी प्रिपरेशन के दौर में यदि तनिक भी हेल्प किया है, ठीक है, तो बस आप थोड़ा सा अपना प्यार दे दीजिएगा, कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पॉसिबल हो, यदि कोई आपत्ति ना हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, वो कल ही आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। ऑफ कर दीजिए।